हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साहू ज्ञान वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का इम्पोर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। कहा जाता है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रल। इंटीग्रल मीन्स होता है डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज होता है। इंटीग्रेशन को इंटीग्रल भी कहते हैं। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल एंड इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल को हम लोग केवल हंसुआ के जैसे सिंबल के रूप में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ये हंसुआ के जैसे सिंबल है, इस तरह से इसको यूज करते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट होता है, जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है। ऊपर वाला को अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाला को लोअर लिमिट बोलते हैं। द फादर ऑफ इंटीग्रल जी डब्ल्यू लेबनिज को द फादर ऑफ इंटीग्रल कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम लोग देखेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी होता है। फिर जो है, यदि हम उसको कॉस इन्वर्स एक्स के रूप में किस तरह रूप में लिखेंगे, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रल कॉस के रूप में लिखना है तो इसका होता है माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कॉट के रूप में होता है माइनस कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी होता है। 1/x इंटू √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल होता है माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी होता है। इसी का सेक इन्वर्स के रूप में मान होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन जो सेक इन्वर्स के रूप में होता है सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ई के टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल होता है ई के पावर एक्स प्लस सी होता है। 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग एक्स प्लस सी होता है। ए के टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए के टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी होता है। यानी जहाँ ए कोई नंबर होगा उस नंबर का यूज करके हम लोग इसको लिख सकते हैं ए के टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी होता है। एक्स की टू दी पावर एन एस की टू दी पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एस की टू दी पावर एन प्लस 1/n+1 होता है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन तीन तरह से होते हैं। पहला होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तीन तरह से इंटीग्रेशन निकलता है। दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जिसे हम इसको कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का निकलना है, तो इसको हम लेट करेंगे i इज इक्वल टू 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड में मान लेंगे, तो डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2x बराबर डी जेड बाई डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 2x हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू इसका मान रखेंगे तो 2x बाई जेड गुने डी जेड बाई 2x, तो डी जेड बाई जेड यानी लॉग जेड प्लस सी। जेड का मान रखेंगे तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम लोग देखेंगे। tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस सी होता है। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी होता है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log साइन एक्स प्लस सी होता है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी को लिख सकते हैं 2 कॉस ए इंटू
बी को लिख सकते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a इंटू साइन बी को लिख सकते हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी लिख सकते हैं। 2 sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a लिख सकते हैं। 2 cos स्क्वायर a को 1 प्लस cos 2a लिख सकते हैं। 2 sin स्क्वायर a बाई 2 को 1 माइनस cos a लिख सकते हैं। 2 cos स्क्वायर a बाई 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस cos a लिख सकते हैं। इस सभी को हम लोगों को याद रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, इसको भी ध्यान रखना है। जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। जहाँ ए कोई नंबर होगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई 2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए जोड़ सी होता है। 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स होता है प्लस सी होता है। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। इस सभी फॉर्मूला को भी ध्यान। अब हम लोग कुछ आगे देखेंगे। रेशनल फंक्शन जो होता है पी एक्स बाई क्यू एक्स होता है। रेशनल फंक्शन पी एक्स बाई क्यू एक्स इफ़ द डिग्री ऑफ पी एक्स लेस दैन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स। यदि पी एक्स का डिग्री क्यू एक्स से कम हो तो देन रेशनल फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। यानी पी एक्स का यदि डिग्री क्यू एक्स से कम है तो इस रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। अदरवाइज इसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। यदि कोई रेशनल फंक्शन इस रूप में है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कैसे तोड़ते हैं देखिए। अगर कोई रेशनल फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के रूप में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी को लिख सकते हैं ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी लिख सकते हैं। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी को लिख सकते हैं ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। ये सभी फार्मूला को याद रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ u इंटू वी के फॉर्म में यदि कोई फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ देखेंगे हम लोग। जैसे u इंटू वी इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू वी का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है। u इंटू वी का फॉर्मूला होता है। इसको अरेंजमेंट कैसे करते हैं, इसका फार्मूला होता है आई लेट के रूप में इसको एक्सप्रेस करते हैं। जहाँ आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है एरिथमेटिक अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन के रूप में जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, इस तरह से जो फंक्शन आएगा वही इन्वर्स फंक्शन के रूप में होगा, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में होगा। लॉगरिदमिक फंक्शन में जिसमें लॉग लगा रहेगा, जैसे लॉग एक्स, लॉग 2x प्लस 3, लॉग 5x,
ये सभी के सभी लॉग के रूप में आएगा। अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 ये सभी अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स सिंपल जो होते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के टू दी पावर ई के पावर में होगा, ई के पावर में होगा, ई के टू दी पावर एक्स, ई के पावर एक्स स्क्वायर, ये सारे होगा। देखिए एक और फॉर्मूला है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इस फॉर्म में कोई दिया है तो इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। जैसे ई के टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एक एफ एक्स हो और उसका डिफ्रेंसिएशन हो, एफ एक्स हो और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन दिया हो और उसका इंटीग्रेशन यदि कहता है निकालने के लिए तो उसका डायरेक्ट मान होता है ई के टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हम लोग अब देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रल का मान कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर कोई डिफिनिट इंटीग्रल है तो उसको बिना फार्मूला से उसका मान समेशन विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, डिफिनिट इंटीग्रल को डिनोटेड बाय अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए एफ एक्स इंटू डी एक्स के रूप में कोई डिफिनिट इंटीग्रल है। तो यहाँ लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट है बी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए है एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट के रूप में आगे चला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं आगे की तरफ। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अगर एनवा पद है तो उसको इस तरह से जो लिखते हैं तो यहाँ एन एच का वैल्यू बी माइनस ए होता है। समेसन ऑफ एन, एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, एन तक के नेचुरल नंबर का समेसन, एन इंटू एन प्लस 1/2, एन तक की नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समेसन होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। एन तक के नेचुरल नंबर के क्यूब का समेसन होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर कहीं समेसन ऑफ 1 प्लस डॉट डॉट 1 एन तक यदि कोई समेसन है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम एन लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन समझेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ हम लोगों को मान निकालना है ई के पावर एक्स अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 एज द लिमिट ऑफ द सम, समेसन विधि द्वारा बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हेयर अपर लिमिट बी 2 लोअर लिमिट 0 ई के टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ए का वैल्यू यहाँ 0 है, बी का वैल्यू यानी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट बी है 2 है। तो एन एच का मान होता है बी माइनस ए होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकाल दिए, इसका वैल्यू 2 आ गया। अब इसका फार्मूला लागू करेंगे। फार्मूला हम लोग लिख दिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच प्लस डॉट एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब यहाँ मान रखेंगे 2 0 ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एच ई के पावर ए प्लस ई के पावर ए प्लस एच प्लस ई के पावर ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट ई के पावर ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच रखेंगे। अब इसको हम लोग आगे एक्सप्रेस करेंगे तो ये लिमिट एच टेंस टू 0 एच ई के पावर ए प्लस ई के पावर ए इंटू ई के पावर एच प्लस ई के पावर ए इंटू ई के पावर 2h प्लस ई के पावर ए इंटू n माइनस 1 इंटू एच इस रूप में लिखेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाहर निकलेगा तो ई के पावर, देखिए दोस्तों ई के पावर, अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर ए का मान कितना आया है, यहाँ पर 0 आया है, मान रख दिए हम लोग। तो यहाँ रखने के बाद तो ई के पावर 0 इंटू ई के पावर एच प्लस ई के पावर 0 इंटू ई के पावर 2h प्लस ई के पावर 0 इंटू ई के पावर n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू ई के पावर 0 ई के पावर एच, क्योंकि ई के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है तो उसमें हम लोग 1 डायरेक्ट रख दिए हैं। तो इसका वैल्यू ई के पावर 2h प्लस डॉट डॉट ई के पावर n माइनस 1 इंटू एच हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू ई के पावर 0 ई के पावर 0, इसका हम लोग फार्मूला के तौर पर लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि
जीपी पढ़े हैं, जीपी हम लोग पढ़े हैं। जीपी में जो होता फॉर्मूला होता है ए इंटू जैसा कि हम लोग जीपी में पढ़े हैं कि अगर कोई जीपी है जीपी इस तरह से यदि है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस डॉट डॉट ए के पावर एन, तो उसका वैल्यू होता है ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बाई 1 माइनस आर होता है। तो उसी तरह से इसको बिठाएं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू, यहाँ पर देखिए ए की जगह पर ए के पावर 0 है, आर की जगह पर सॉरी आर की जगह पर जो है यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ आर की जगह पर जो दी ए की जगह पर सॉरी ए की जगह पर ए के पावर 0 है इंटू ए की जगह पर देखिए ए की जगह पर जो है प्रथम पद ए के पावर 0 है, यहाँ ए के पावर 0 है तो ए के पावर 0 यहाँ पर जो है ए के पावर 0 है, T2 है, T3 पद है, तीसरा पद डॉट एनवा पद है। तो यहाँ पर जो है प्रथम पद ए की जगह पर ए के पावर 0 ए के पावर एन एच माइनस 1 बाई ए के पावर एच माइनस 1, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई के पावर एन एच माइनस 1 बाई ई के पावर एच माइनस 1 बाई एच। तो इसमें मान रखेंगे हम लोग, तो ई के पावर 2 माइनस 1 ई के पावर 2 माइनस 1 बाई देखिए ई के पावर 2 माइनस 1, इसमें हम लोग मान रखेंगे एच टेंड्स टू 0 का। तो एच टेंड्स टू 0 का जब मान रखते हैं तो ई स्क्वायर माइनस 1 इसका मान आता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है एन एच का वैल्यू ई के पावर एन एच का वैल्यू 2 आया है तो 2 हो गया, और इस तरह से इसका आंसर ई के पावर 2 माइनस 1 है। तो इस तरह से यह इंटीग्रेशन का छोटा सा परिचय रहा जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के बेसिक कंसेप्ट के लिए, उसको समझने के लिए। तो इस तरह से यह छोटा सा परिचय रहा, और उसके बाद अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस डालेंगे। तो तब तक धन्यवाद, जय हिंद।